सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं गणेश सर, सहायक अध्यापक, सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, महत्वपूर्ण दिन हमारे जीवन में के लिए गौरवान्वित है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। आज हम भारतीय गणतंत्रता दिवस, 77वां गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह पूरा भारतवर्ष आज मना रहा है। प्यारे बच्चों, भारत गणराज्य का राष्ट्रीय पर्व है। भारत हमारा गणराज्य का राष्ट्रीय पर्व है। इस वर्ष 2026 में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बार के मुख्य अतिथि, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं, हर बार कोई ना कोई मुख्य अतिथि होता है, लेकिन इस बार मुख्य अतिथि हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है कि जो मुख्य अतिथि हैं वह यूरोपीय यूनियन के परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा हैं। एंटोनियो कोस्टा हैं। कौन है प्यारे बच्चों? एंटोनियो कोस्टा हैं। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन लेयेन, ये दो व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। परेड 2026 के मुख्य अतिथि हैं। ये परेड की सलामी राष्ट्रपति रायसीना हिल, नई दिल्ली कर्तव्य पथ पे आयोजित होता है। प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं आज ही के दिन, इसके विषय में कुछ रोचक चीज़ें हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे आज। एक गणतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए किसी भी देश को एक कानून की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में प्यारे बच्चों, हमारे देश के महान व्यक्तियों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये हमारा भारतीय संविधान। प्यारे बच्चों, आज हम पूरी कंप्लीट जानेंगे 26 जनवरी की तिथि को किस लिए चुना गया, आज ही के दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ इतिहास है। उस इतिहास को हम समझेंगे, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और भारत को 1930 में ही पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। इसीलिए इस दिन हम गणराज्य के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान कम्प्लीटली लागू हो गया था, पूर्णतः लागू हो गया था। प्यारे बच्चों, हम संविधान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों जनक कहा जाता है? क्योंकि मसौदा समिति, एक समिति थी मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। हमारे भारत का संविधान एक सर्वोच्च कानून है। संविधान भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पुस्तक हमारा कौन सा है? संविधान। हमें हमेशा अपने संविधान की रक्षा, सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान हम सभी भारतवासियों को 6 मूल अधिकार दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 मूल अधिकार दिए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग संख्या 3 में वर्णित है। प्यारे बच्चों, ये मूल अधिकार क्या होते हैं, इसको भी अभी हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, वहीं जहाँ हमारा संविधान मूल अधिकार की बात करता है, वहीं हमारा संविधान मूल कर्तव्य की भी बात करता है। जो अनुच्छेद 51A
भाग 4 में वर्णित है। आज हम समझेंगे ये मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृत, शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हैं। ये मूल अधिकार हमारे हैं जो हमें मिले हैं। वही मूल कर्तव्य भी हमारे कुछ हैं। संविधान का पालन करें, हमें हमेशा अपने संविधान का पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो हमारा ये राष्ट्रध्वज है, तिरंगा है, हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। हम सभी देशवासियों का मूल कर्तव्य है कि हमें अपने भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना चाहिए। देश की रक्षा करें, हमेशा कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, अपने देश के प्रति हमेशा तत्पर रहें। जब भी देश पे कोई संकट, विपत्ति कुछ भी आता है तो देश का सेवा अवश्य करें। यह अवसर बार बार हमें नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमें देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संस्कृति विरासत का रक्षा करें। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, सांस्कृतिक विरासत मतलब जो पुराने धरोहर हैं, इन सभी का हमें रक्षा करना चाहिए, कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका भी हमें रक्षा करना चाहिए। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। बहुत से लोगों को आंदोलन के माध्यम से क्षति पहुंचाते हुए सरकारी संपत्तियों को आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, जो निहायत ही गलत है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आंदोलन करिए, शांति से आंदोलन करिए। हमारा मूल अधिकार हमें शांति से आंदोलन करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं देता है। वो जहाँ मूल कर्तव्य हैं, जहाँ मूल अधिकार हैं, हमारे अधिकार की बात करता है, वहीं हमारे लिए कुछ मूल कर्तव्य की बातें भी करता है हमारा संविधान। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सर्वोच्च सम्मान के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा संविधान है ये। इसको अगर पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो हमको लगता है कि हमें कानून के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी और देश की रक्षा करने के लिए हम हमेशा तत्पर होंगे। प्यारे बच्चों, सरकारी संपत्ति का कभी नुकसान न करें, सरकारी संपत्तियों का हमेशा रक्षा करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में अपनाया गया, जो शिक्षा का अधिकार दिया है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अवसर लेने के लिए अवसर दिया गया है। प्यारे बच्चों, ऐसा संविधान विश्व में कहीं संविधान नहीं मिलेगा। ये संविधान ही नहीं, एक राष्ट्रीय पुस्तक है हमारे देश के लिए, एक सम्मान है, एक गर्व की बात है। प्यारे बच्चों, इस गणतंत्र दिवस पे ये मेरा एक छोटा सा लेख संदेश है आप सभी बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।